जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए शौकिया अंदाज में ये ट्रिक की वीडियो लेकर आता हूँ। आज फिर एक नया ट्रिक की वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो इसमें पुस्तक और उनके लेखक के बारे में है। इससे पहले वीडियो 2-3 वीडियो जा चुका है। जितने भी पुस्तक इम्पोर्टेंट है वो सभी को एक ट्रिक के माध्यम से लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस जो एग्जाम में, उसमें से कम तो 150 प्लस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप बड़ी डेडिकेशन के साथ आराम से अंत तक वीडियो में बने रहें और अंत में जाते जाते ऐसा वीडियो देखकर लगेगा कि आपको सारी प्रश्न, सारी पुस्तक का नाम आपको याद हो गया। तो बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन क्विट क्या कहता है? हिम्मत मत हारिए चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। हिम्मत मत हारिए चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर का रास्ता पूछा नहीं करते। तो इसी मोटिवेशन किट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोलिता पुस्तक के लेखक कौन है? 1 सेकेंड में देखेंगे और आपको पता रहेगा तो आप मार के निकल जाएंगे आंसर। देखिए, पहला क्वेश्चन का जवाब आपका होगा व्लादिमीर नोवाकोव। बड़ी उल्लंघ नाम है, तो पूरा नाम याद रखने से अच्छा है कि कुछ क्लू रख लीजिए, एग्जाम में आप ऑप्शन देखकर मार दीजिएगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्लू आज बताते हैं कि लोलिता में आप देखिएगा। देखिए, जो आप देहात से बिलोंग करते होंगे उनके लिए ये बात है कि लोलिता में आप सोचिए कि लोली, देखिए लोलिता को आप ध्यान रख लीजिएगा, लोलिता ता को छोड़ दीजिए तो क्या बचा? लोली। तो देहात के अगर होंगे आप लोग, जो गांव देहात का लोग जो होते हैं, तो लोली का मतलब समझ गए होंगे, बदमाश। उसको कहते हैं बदमाश, जो गाली गलौज करते रहता है उसको लोली लोग कहता है नहीं। और उसको कहते हैं नहीं, कहते हैं बड़ा बदमाश हो गया है, बड़ा गाली देता है, बड़ा लोली है ये। मतलब आप बदमाश से देखिए, किसी में बद 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 दिख रहा है नहीं, और कहिए कि सर अब 4 गो ऑप्शन में से 2 गो ऑप्शन में बद दिख गया, तो ऐसा नहीं होता है। विश्वास कीजिए मुझ पर, आप बदमाश से मार दीजिएगा व्लादिमीर नोवाकोव अपने आप। तो पूरा क्वेश्चन रटने से अच्छा है कि आप कुछ क्लू रख लीजिए, एग्जाम में मार दीजिएगा। दूसरी बात कि अगर आप जो लोली का मतलब नहीं जानते होंगे या नहीं समझते होंगे, देहात से नहीं होंगे, तो उनके लिए देखिए लोली को लाल रखिए। देखिए लोलिता को आप लाल रखिए, लाल। और लाल क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लेड। ऐसे देखिएगा ब्लड या ब्लेड, तब ब्लड से आपको याद आ जाएगा व्लादिमीर। कोई डाउट है? तो आप यहाँ से दोनों में से कोई एक क्लू रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज मजेदार वीडियो होने वाला है, पूरे डेडिकेशन के साथ देखते रहिए वीडियो को। भारतेंदु, देखिए भारतेंदु नहीं है, भारत दुर्दशा का लेखक कौन है? इसमें नाम में ही छुपा हुआ है। देखिए भारतेंदु, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मारेंगे आंसर और भागेंगे आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र मतलब भारत दुर्दशा, भारत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा आज स्पीड होगा क्योंकि आप लोग स्लो ज़्यादा देखना वीडियो पसंद नहीं करते होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एवं इंडिया के लेखक कौन है? छोड़िए इतना लंबी बातों को, छोड़िए आप सीधे रखिए इंडियन पॉवर्टी, अब क्या है अन ब्रिटिश रूल, जो भी है छोड़िए, हटाइए, ये ध्यान रखिए पावर्टी। तो आप पावर्टी को पकड़िए और ब्रिटिश रूल। तो एक बात बताइए कि ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश की तरीका से रूल जो आपको पावर में रह के कौन लगाता है? आप इमेजिन कीजिए, आपके घर में ब्रिटिश नियर जो रूल लगाता था पहले ब्रिटिश सब, उसी प्रकार से आपके घर में पूरा पावर में रूल रेगुलेशन कौन लगाता है? या तो आपके पापा लगाएंगे, जब तक आपके अगर दादाजी जिंदा है तब तक पापा का अधिकार नहीं होता है। मतलब दादाजी एकदम पावर में रहते हैं और रूल रेगुलेशन बाबा जी लगाते हैं। तो इसमें बताइए दादाजी कौन है? देखिए दादाजी, दादा भाई नौरोजी, आपको याद आ जाएगा। कुछ क्लू रखिए और माइंड में सेट कीजिए, रटिएगा ना बाबू तो भूल जाइएगा। ये आप मेरा बात को मानिए और कुछ ना कुछ क्लू रख के आप एग्जाम में जाइए। चलिए, अब कभी पूछेगा कि इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जैसे ही देखिएगा तो कहिएगा कि पावर और रूल। पावर किसके पास होता है घर में रूल लगाने का? तो कहिएगा कि सर दादाजी के पास, मेरे घर में दादा भाई नौरोजी। निकलिए मार के आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? महा VVI क्वेश्चन, मतलब मस्त क्वेश्चन है। देखा जाए तो लाइफ डिवाइन, इसमें 2 क्वेश्चन होता है। क्या होता है?
एक होता है लाइफ डिवाइन। अभी हम समझाते हैं, समझिएगा। लाइफ डिवाइन और एक होता है डिवाइन लाइफ। देखिए समझिए, अगर इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो आप एग्जाम में सही क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाइएगा। तो इसको समझिए कि कैसे याद रखना है, बात समझिएगा। जैसे देखिए, जैसे आया लाइफ, देखिए तो लाइफ किसका होता है? वाई। लाइफ किसका होता है? आदमी का। आपका एक सर आदमी का लाइफ होता है। तो आप लाइफ के बारे में, आदमी के बारे में दिमाग में आइएगा तो इसमें दो नाम है, एक आदमी का नाम है और एक भगवान का नाम है। एक आदमी का, एक भगवान का, क्योंकि भगवान का लाइफ नहीं है। भगवान तो भगवान है, वो तो जब तक चाहे अजर अमर है। लेकिन आदमी का लाइफ होता है, जब तक उसका आयु सीमित है वो जिंदा रहेगा, नहीं तो स्वाहा। बस। तो देखिए, लाइफ मतलब आदमी, ये आदमी। तो जब ये आदमी हो गया तो ये भगवान हो जाएगा। तो बस अ से देखिए आदमी हो गया, अ से अरविंद घोष, अ से नाम रखिएगा अरविंद घोष, घोष। तब पकड़िएगा कि एक नाम है लाइफ डिवाइन में, एक आदमी का, एक भगवान का। मतलब एक हो गया आदमी का, तो अ से और आदमी, अ से अरविंद घोष, तो अरविंद घोष हो गया इसका। और डिवाइन लाइफ की बात कीजिएगा तो इस भगवान का नाम है। तो भगवान किसके लाइफ को इंड कर देते हैं? लाइफ देखिए इंड में आया है कि नहीं? लाइफ इंड करना मतलब किसी के लाइफ को इंड करना किसका काम है? भगवान का। और कौन भगवान? शंकर भगवान, शिव भगवान। तो क्या हो जाएगा? शिवानंद घोष, ऐसे ही है, शिवानंद घोष। देखिए दोनों में घोष ही है, लेकिन ये शिवानंद घोष। तो अब तो दिमाग में आ गया होगा कि लाइफ पहले रहेगा और किसका लाइफ? आदमी का लाइफ मतलब अरविंद घोष, और लाइफ अंत में रहेगा तो आदमी डिवाइन लाइफ कर दीजिएगा आप। समझिए बातों को। इस चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने समझा कि लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो इस दोनों में देखना है कि कभी कभी होता क्या है कि शिवानंद घोष नहीं देता है, तो आप घोष नहीं देगा तो शिवानंद मान के निकल जाइएगा। समझ पा रहे हैं ना? बस। लेकिन कंफ्यूजन याद रखिएगा, अगर लाइफ पहले आ गया तो आदमी का नाम, अ से आदमी, अ से अरविंद घोष। और लाइफ अगर अंत में आ गया मतलब लाइफ अंत में कौन करता है? किसी का लाइफ अंत कर दिया, कौन कर देता है? तो भगवान मतलब शिव जी, शिवानंद। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसकी तो बात आपको तो क्लियर हो गया होगा कि लाइफ डिवाइन लाइफ पहले है तो किसका होगा? आदमी का, अ से अरविंद घोष। बस आदमी अरविंद घोष मार के निकल जाइएगा। नेक्स्ट, दोनों क्वेश्चन को एक साथ क्लियर करके रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। मीन कैंप। देखिए मस्त क्वेश्चन ये भी है। मीन कैंप से क्या याद आ रहा है बताइए तो? कैंप, आर्मी कैंप नहीं, इमेजिन कीजिए। कैंप को दिमाग में लगाइए कैंप से। क्या? कैंप। तो क्या है कैंप? कैंप से आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कैंप, आर्मी कैंप। तो आर्मी कैंप क्या हो जाएगा? तो मीन कैंप। तो कैंप से तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कैंप। तो आर्मी कैंप में देखते हैं एक जे अथी होता है, हिटलर होता है, और सबको 3 बजे भीसिल मार के उठाता है। नहीं, आज जे नहीं उठेगा उसको जाकर सोटा लगता है। नहीं, आर्मी कैंप में देखते होंगे। तो हिटलर की तरह एक होता है हिटलर, उसमें तो याद रखिएगा हिटलर। तो मीन कैंप से कभी भी आएगा तो कहिएगा हिटलर की तरह से भोर में उठाता है सबको 3 बजे 4 बजे भोर में। अब मीन कैंप का कभी कभी हिंदी नाम दे देता है। क्या नाम देता है? हिंदी नाम। क्या होगा हिंदी नाम? मेरा संघर्ष। तो ये आपको कभी हिंदी देता है, कभी इंग्लिश देता है। तो आप डरिएगा नहीं, ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो डरिएगा नहीं, हिटलर मार के निकल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का आत्मकथा। इतना भी आई क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि आपको देखा जाए इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इसमें से कुछ MVBI होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो समझिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी था। अच्छा बताइए, महात्मा गांधी क्या? महात्मा गांधी एकदम सत्य बोलते थे, ये सबका मानना है। मतलब एकदम झूठ नहीं बोलते थे, ट्रूथ बोलते थे एकदम। तो बस ट्रूथ बोलते थे। तो मारिए किन्ने है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए ट्रूथ मतलब क्या होता है? सत्य। क्या होता है? सत्य मतलब सच बात बोलते थे वो हमेशा।
तो बस वो तो बात की बात है, आप इस पर एक लाइन से आप मार के निकल जाएंगे कि महात्मा गांधी का रहेगा तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, निकल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूली क्या है? कूली। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देख के ऑप्शन याद न आए तो समझ लीजिए कि आपको यादें नहीं है। ऐसा माइंड मेंटलिटी सेट कीजिए कि क्वेश्चन देखे आपके माइंड में याद, मतलब कॉन्सेप्ट याद आ जाए, क्लू याद आ जाए, बस मारिए पटाख से कूली। बस कूली आज के बाद देखिएगा तो कूली का माइंड में जैसी आएगा इमेजिंग तो कहिएगा माथा पर लेकर जो घूमता है स्टेशन पे या सामान में लेकर घूमता है यहाँ इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर, ये कूली का काम है, मुड़ी पर ना, माथा पर। तो देखिए माथा से आपको दिमाग में जाएगा मुल्क राज आनंद आ गया माइंड में, तब मुड़ी पर लेके घूमता है गोल गोल, वो जो था सो कपड़ा है चाहे किसी का सामान है उठा कर जाता है, तब देखिए मुड़ी पर, तब मुड़ी से ना मार दीजिएगा। देखिए तब कोई में मुड़ी दिख रहा है आपका, कुल्लू रखिए कुल्लू, बस मुंह से मार दीजिएगा मुल्क राज आनंद, मारिए निकलिए आगे, बैठ के सोचिएगा याद करने का ना तो जिंदगी भर अटैच रह जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे। कूली जैसी आएगा तो याद रखिएगा कि मुड़ी पर जो सामान ढोता है उसको कूली कहते हैं, आप मुंह से मुल्क राज आनंद मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है यशोधरा। यशोधरा के पुस्तक का मतलब कौन लेखक है से देख लीजिए, यशोधरा। आप बताइए, पहले बताइए कि यशोधरा किसका पत्नी का नाम है, कमेंट बॉक्स में पहले डालिए, फिर इसके बाद आपका पुस्तक की ओर चलते हैं। यशोधरा पुस्तक की रचना किसने की? चलिए देखते हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे आप ढूंढिएगा, अगर हम होते तो डायरेक्ट मारते मैथिली शरण गुप्त, कैसे वाई? तो आप बताइए, आप भी मारिएगा, बिलीव रखिए मुझ पर। यशोधरा, देखिए यशोधरा, तो आपको यहां से रखिए धरा, तो धरा का मतलब क्या नहीं कहता, अरे धरा था, इसको तनी माथा पर रखा था, बुझा रहा है? यशोधरा, तो यशोधरा का क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है ये ध्यान में आ गया होगा। कैसे याद रखना है, मैंने बताया कि यशोधरा, तो कोई सामान अगर नीचे रखा हुआ है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको धराओ तो तनी, अब माथा पति ने रखा होता माथा पर नहीं, तो आप बोल दीजिएगा अच्छा धराओ और इसको माथा पर डालो, मतलब माथा पर रखा होता नहीं, बस भारी सामान को। तो धरा, तो कहाँ पर रख के धरा, मतलब माथा पर रखो, तो यहाँ से ये मारिएगा। और नहीं तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा, क्या पूछा? यशोधरा किसकी पत्नी की नाम है? यशोधरा पुस्तक में किसकी व्याख्या है? तो याद रखिएगा यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है, और म से महात्मा और म से मैथिली शरण गुप्त मार के निकल जाइएगा। समझ पा रहे हैं? तो बस इसकी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें व्याख्या किसकी है, तो कहिएगा महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में, इसका जो है पत्नी के जीवनी के बारे में इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ की रचयिता कौन है? इतना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लगभग क्वेश्चन आपका VVI नहीं महा-VVI है। आनंद मठ, तो इसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अब ये आपको कभी कभी घुमा के पूछेगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो लिखे थे ये पुस्तक कहाँ से लिया गया, ले कभी कभी आनंद मठ से, तो घुमा घुमा के पूछता है, डरिएगा नहीं। तो कैसे याद रखना है इसको? आनंद मठ, तो रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही रख लीजिए। आनंद से मठ में रहता है, बाकी कुछ भी रख लीजिए, तो इस पर ट्रिक नहीं बना है, आप लोग बना लीजिएगा दिमाग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। गुल ए नगमा, गुल ए नगमा, अच्छा क्वेश्चन है। गुल ए नगमा, तो गुल ए नगमा कैसे रखिएगा? तो देखिए हालांकि इसमें निगेटिव पॉजिटिव तनका सा दिमाग लगाना होगा, चलिए फिर भी रखिए गुल ए नगमा। तो नगमा से कैसे रखिएगा? नहीं होता है नगमा नगीना, जैसे गाना सुने फिल्म देखे हैं, नाग नागिन नगमा नगीना, नहीं ये तो नगीना नियर लगता है, नगमा नियर लगता है, एकदम नगमा नियर मतलब नागिन नियर लगता है। तो कौन? देखिएगा जो लड़की या लड़का जो है गोर गोर रहेगा ना, जैसे सुंदर जो रहेगा ना, सुंदर गोर बुराक, उसको कहता है ना नागिन की तरह ही लगता है, एकदम नगमा की तरह। तो आप ऐसे भी रख लीजिएगा गुल ए नगमा। तो नगमा मतलब क्या हो जाएगा? नागिन की तरह लगती है। कौन? गोर बुराक जो रहता है सो। तो बस याद रखिएगा गोरखपुरी, सुने ना गोरखपुरिया भौजी, तो बस आगे रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रसिद्ध उपन्यास
द गाइड के लेखक कौन है? देखिए द गाइड के लेखक कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? द गाइड। तो आपको देखिए आर.के. नारायण इसका आंसर हो जाएगा। आर.के. नारायण कैसे याद रहेगा? समझिए, गाइड कभी भी आप देखे होंगे कि गाइडलाइन अगर करते थे, जितने भी सभी भगवान होते थे उसको सब पर मैसेज लेकर जाते थे। कौन? नारायण जी। तो उसको समझिए एक तरीके से गाइडलाइन करते थे कि भगवान ये बातें हैं, बड़वा भगवान वो बातें हैं। यहाँ से भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप नहीं रख सकते हैं कि गाइड कौन कर रहा है भगवान सबको, तो कहिएगा नारायण जी। अगर ये नहीं रखिएगा तो रख लीजिए ऐसे, आप लोगों को अभी कौन गाइड कर रहा है? कौन गाइड कर रहा है? रोशन रावत, आर.के. सर, मतलब रोशन रावत। तो याद रखिएगा आर.के. से, रोशन रावत से याद रखिएगा, आर.के. नारायण। कैसे भी आर.के. से आप पकड़ लीजिएगा, और नहीं तो वो दोनों में से जो अच्छा लग रहा है उसको ध्यान रखिए। आर.के. रावत से भी रख सकते हैं, आपको गाइडलाइंस कर रहा है। चलिए, गाइडलाइन का मतलब क्या होता है? आपको मतलब एक अच्छा दिशा में ले जाना। चलिए, आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। कैसे याद रहेगा? तो इस पर याद रखिएगा, जैसे कि किसी का जैसे देखते हैं मर्डर हो गया या कुछ हो गया तो उस पर बहस होता है, वकील वकील जो करता है। तो आर्गुमेंट मतलब बहस करना, इसका मतलब होता है बहस करना। तो बहस किस पर होता है? तो मान लीजिए कि कोई मर्डर वर्डर हो गया तो केस कोर्ट में केस जाता है ना, तो वहाँ से रखिएगा मर्डर मतलब मर्त्य सेन। तो ये हो गया अमर्त्य सेन, इसी पर बहस होता है, इसी पर रखिएगा क्लू कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? देखिए घासीराम कोतवाल कैसे याद रखिएगा आप? देखिए दिमाग लगाइए। तो घासी से आपको घास याद आ रहा है, तो घास याद आ रहा है। आप कोतवाल को छोड़िए, आप घास से पकड़ लीजिएगा घासीराम। तो घास पर कौन खेलता है? याद कीजिए, याद कीजिए। कोई क्रिकेटर खेलता होगा घास के, नहीं होता है घास पर एकदम पिच रहता है पूरा एकदम फील्ड में, तो बस फील्ड में घास है, उस पर कौन खेल रहा है? तेंदुलकर। याद रहेगा, घास पर कौन खेल रहा है मैदान में? तेंदुलकर। तो विजय तेंदुलकर आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश का क्या हो जाएगा? जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश तो कौन हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। तो सही बात है कि आपका सही बात है कि सत्यार्थ प्रकाश में क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। चलिए देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की जब भी पूछेगा पुस्तक का दयानंद सरस्वती, तो सत्य मतलब सत्य। सत्य बात है कि प्रकाश अपना सभी पर जो है कि सत्य जी बसा के रखते हैं, एकदम एक समान प्रकाश देते हैं। कौन? सरस्वती जी। बढ़िए आगे, न तो रह जाइएगा। गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता, 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 गीता। तो गीता मतलब कथी? लड़की। देखिए अब इन्हें कहिए कि गीता सर तो गीता पुस्तक की बात हम कर रहे हैं, लेकिन गीता का मतलब लड़कियों होता है कि ना? गीता तो रामायण, गीता, भगवत गीता सब होता है, लेकिन ये गीता का मतलब रख लीजिएगा यहाँ पे ट्रिक। क्या रखिएगा? ट्रिक। गीता, तो गीता का हो जाएगा ट्रिक बाल। गीता का बाल याद रखिएगा, गीता का केस उसमें होता है गीता। तो बस गीता, तो गीता का क्या हो जाएगा? बाल। बाल कितने हैं? बाल गंगाधर तिलक। बस ऐसे रख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, तो आज तक का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया है टेक्निकल, जो इन्वर्टर में कोई दिक्कत हो गया है। तो आज इसका सेशन का आगे का जितना भी क्वेश्चन है, लगभग एक दो क्वेश्चन है और है, तो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप बेल आइकन को दबाना तो मत भूलिएगा, क्योंकि आगे का आने वाला जो भी ट्रिक की वीडियो होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद।